एक बार फिर आप सभी का पॉलिटिकल स्टडीज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस या न्याय के सिद्धांत को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपने समाज के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। उसका मानना है यह समाज अन्यायपूर्ण है। वह अपने अन्यायपूर्ण समाज के लिए अपनी पुस्तक रिपब्लिक के माध्यम से न्याय पेश करने का प्रयास करता है। वह अपने समाज को एक आदर्श राज्य बनाना चाहता है। प्लेटो ने अपने समाज के अन्यायपूर्ण होने के दो कारण बताया है। पहला, अत्यधिक व्यक्तिवाद, दूसरा अयोग्य लोगों का हस्तक्षेप। इन दो कारणों से प्लेटो का जो वर्तमान समाज होता है वो अन्यायपूर्ण होता है, ऐसा प्लेटो का कहना है। ये बात प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में कही है। प्लेटो के अनुसार इन दो कारणों का अंत करके ही न्याय तक पहुंचा जा सकता है। प्लेटो न्याय का सही अर्थ बताने से पहले न्याय क्या नहीं है इस बात की चर्चा करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्लेटो जो अपना न्याय का सिद्धांत अपनी बुक रिपब्लिक में देते हैं उसमें वो सीधे तौर पर न्याय क्या है को नहीं बताते हैं, बल्कि प्लेटो सबसे पहले न्याय क्या नहीं है इस बात को परिभाषित करते हैं। इसके लिए वे विभिन्न लोगों से न्याय के संबंध में उनकी क्या अवधारणाएं रही हैं को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या नहीं है, इसको उन्होंने कैसे परिभाषित किया है। प्लेटो न्याय को परिभाषित करने से पूर्व न्याय क्या नहीं है को परिभाषित करता है। वह अपने रिपब्लिक में निहित 6 विचारकों से यह प्रश्न करता है कि न्याय क्या है, तथा प्लेटो उनके न्याय के विचार का खंडन करके न्याय क्या नहीं है को परिभाषित करता है। प्लेटो का मानना है इनके द्वारा दी गई न्याय की परिभाषा समाज में मौजूद अवधारणाएं हैं जो समाज में पहले से ही मौजूद होती हैं। यह कहकर उनके न्याय के विचारों का खंडन करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्लेटो सबसे पहले न्याय क्या नहीं है को परिभाषित करते हैं। इसे परिभाषित करने के लिए वे न्याय क्या है इससे संबंधित विचार लोगों के मन में क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। रिपब्लिक में 6 ऐसे किरदार हैं जिनसे प्लेटो यह प्रश्न करते हैं और उनसे न्याय के संबंध में उनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। जब वे विचारक न्याय की परिभाषा उनके दिमाग में क्या है इसको परिभाषित कर देते हैं, तब प्लेटो इसको समाज में मौजूद अवधारणाएं कहकर उसका खंडन करते हैं और खंडन करने के बाद वे न्याय क्या है इसको परिभाषित करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि जब प्लेटो ने इन विचारकों से यह प्रश्न किया कि आपके नजर में न्याय क्या है, तो उसका उत्तर वो कैसे देते हैं और प्लेटो उसका खंडन किस प्रकार से करते हैं। रिपब्लिक में जो 6 विचारक हैं जिनसे प्लेटो संवाद करते हैं और उनसे न्याय क्या है यह प्रश्न पूछते हैं और वे उसका उत्तर देते हैं और उसका प्लेटो खंडन करते हैं और फिर अपना जो न्याय का विचार है उसको वो उनके सामने रखते हैं। इनमें जो सबसे पहले हैं वो सेफल्स हैं, फिर पॉलीमार्कस हैं, थ्रेसीमैक्स हैं, ग्लूकन हैं और एडिमेंटस हैं। सेफल्स और पॉलीमार्कस जब न्याय क्या है इस प्रश्न का जवाब देते हैं तो प्लेटो इसको परंपरागत श्रेणी में रखता है, और वहीं जब थ्रेसीमैकस न्याय क्या है इससे संबंधित जब वो विचार देते हैं उसको वो उग्रवादी श्रेणी में रखता है। तीसरा, जब ग्लूकन और एडिमेंटस जब न्याय क्या है इससे संबंधित जवाब देते हैं, जो भी जवाब वो देते हैं तो उसको व्यवहारवादी कहता है प्लेटो। अब हम आगे करके किस प्रकार से इन विचारकों ने न्याय क्या है इसको परिभाषित किया है और प्लेटो ने इनके तर्कों को कैसे खंडन किया है उसको देखते हैं।
हम सबसे पहले परंपरागत विचार को देखते हैं। इसमें जो सेफलस हैं उन्होंने अपना विचार दिया है न्याय के संबंध में। न्याय के बारे में सेफलस का विचार, न्याय क्या है? जब प्लेटो ने सेफलस से इस बारे में पूछा कि न्याय क्या है, तब इस संबंध में सेफलस का 3 बिंदुओं में वो इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि सत्य बोलना, कथनी और करनी में ईमानदारी, अपना ऋण चुकाना, यही न्याय है। सेफलस के अनुसार यही सत्य है और इसका पालन करना ही न्याय है। परंतु प्लेटो इसका खंडन करके न्याय की इस परिभाषा को नकार देते हैं। अब प्लेटो सेफलस के इस विचार का कैसे खंडन करते हैं उसको देखते हैं। प्लेटो सेफलस के विचारों का खंडन यह कहकर करता है कि कभी कभी सच बोलना खतरनाक हो सकता है, ऐसी स्थिति में झूठ बोलना सही है। फिर वो कहते हैं कि कभी कभी लिया हुआ ऋण चुकाना भी खतरनाक हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। परंपरागत के अंतर्गत पॉलीमार्कस आते हैं। जब उनसे प्लेटो न्याय के बारे में पूछता है, तब पॉलीमार्कस का जो विचार रहता है उसमें हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं। इनके अनुसार एक व्यक्ति के लिए जो उचित है उसे दिया जाए तथा दोस्तों के साथ भला करना और दुश्मनों के साथ बुरा करना ही न्याय है। अब इस बात का खंडन प्लेटो करते हैं और वो कहते हैं कि दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करने में गलती हो सकती है, तो यह कैसे न्याय हो सकता है? यह कहकर प्लेटो पॉलीमार्कस के न्याय का जो विचार होता है उसका वे खंडन करते हैं। दूसरी श्रेणी में जो आता है वो है रूढ़िवाद। इसके अंदर थ्रेसीमेकस के विचार न्याय के संबंध में शामिल है। थ्रेसीमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। समाज में जो लोग शक्तिशाली हैं वही शासक हैं और वही शासक कानून और नियम बनाते हैं। उनके अनुसार एक अन्यायपूर्ण जीवन न्यायपूर्ण जीवन से बेहतर है। अब प्लेटो थ्रेसीमेकस के इस विचार का खंडन करते हैं। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे शक्तिशाली लोग अपने हित को पहचानते हों, और ऐसे में कोई अपने हित में कानून कैसे बना सकता है? शासक का काम अपने हित को साधना नहीं है, बल्कि जनता के हित को साधना है। हर शासक अपने काल का उपयोग अपने लिए नहीं करता। यह कहकर प्लेटो थ्रेसीमेकस के विचारों का भी खंडन करते हैं। अब तीसरी श्रेणी जो है वह है व्यवहारवादी की। इसमें ग्लुकन और एडिमेंटस के विचार शामिल है। ग्लुकन जो है वो प्लेटो के ही भाई हैं। ग्लुकन और एडिमेंटस के अनुसार कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्ण अपनी इच्छा से नहीं, आवश्यकता से होता है। इन दोनों का मानना है कि न्याय आवश्यकता पर आधारित है। ग्लुकन न्याय के संदर्भ में कानून को महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार कानून एक समझौते के समान है, जिसके जरिए शक्तिशाली कमजोर पर अन्याय ना करने के लिए तैयार हो जाता है। एडिमेंटस के अनुसार नैतिकता, धर्म, शिक्षा लोगों को यह सिखाते हैं कि अन्याय सहना अच्छा है तथा इसे बदलने के लिए कानून लाना अनिवार्य है। अब एडिमेंटस और प्लेटो के विचारों का खंडन प्लेटो करते हैं। प्लेटो इसका भी खंडन करते हैं और कहते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत गलत है, क्योंकि यह एक्सटर्नल है तथा न्याय एक्सटर्नल नहीं बल्कि आंतरिक है और यह अनंत है। यहाँ पे जो रिपब्लिक बुक है उसमें प्लेटो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि इंटरनल शब्द का। इस प्रकार प्लेटो कानून का भी खंडन करते हैं और कहते हैं कि यह पहले भी था और आगे भी चलता रहेगा। प्लेटो अपने रिपब्लिक में न्याय क्या नहीं है को परिभाषित करने के बाद न्याय क्या है को परिभाषित करते हैं। अब हम आगे प्लेटो न्याय को कैसे परिभाषित करता है उसको देखेंगे।
न्याय क्या है? न्याय को समझने से पूर्व वह बताते हैं कि राज्य या समाज बने क्यों। प्लेटो के अनुसार राज्य समाज की उत्पत्ति दो कारणों से हुई है। पहला वे परस्पर निर्भरता, दूसरा अलग अलग रुझान। ये दो कारण बताते हैं राज्य या समाज का बनने का। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति एक कामकाज वाला इकाई है। उसके अनुसार प्रत्येक राज्य या समाज में तीन प्रकार के कार्य होते हैं, अर्थात किसी भी राज्य या समाज में तीन प्रकार के काम करने की जरूरत होती है। इस प्रकार प्लेटो ने प्रत्येक राज्य समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया है। कहने का अर्थ ये कि प्लेटो न्याय बताने से पहले वो कहते हैं कि समाज या राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, इसके लिए वे दो कारण बताते हैं। पहला वे परस्पर निर्भरता को बताते हैं, दूसरा अलग अलग रुझान को बताते हैं। और वे बताते हैं कि किसी भी राज्य या समाज में तीन प्रकार के कार्य होते हैं और इन तीन प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरतें होती हैं। इस प्रकार प्लेटो ने किसी भी राज्य या समाज को तीन अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। अब उन्होंने ये विभाजन कैसे किया है, उस विभाजन को हम देखते हैं। प्लेटो के अनुसार हर व्यक्ति में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो उसके वर्ग का निर्धारण करते हैं। वो कौन कौन से तीन गुण हैं? सबसे पहला वे विवेक बताते हैं कि हर व्यक्ति में विवेक, साहस, अभिलाषा, समाज में हर व्यक्ति में ये तीन मुख्य गुण पाए जाते हैं। पिछली स्लाइड में जो हमने अभी देखा था कि उन्होंने बताया था कि राज्य और समाज में तीन प्रकार के कार्य होते हैं और उन तीन प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। इसमें जो सबसे पहला कार्य है वो है शासन, दूसरा जो है वो है सुरक्षा, तीसरा जो है उत्पादन। शासन यानी कि समाज या राज्य को चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है जिन्हें वह शासक वर्ग कहता है। दूसरा सुरक्षा यानी कि राज्य की या समाज की सुरक्षा के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत समाज में पड़ती है, उसे वह योद्धा वर्ग कहता है। तीसरा उत्पादन वर्ग यानी कि समाज में लोगों की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एक वर्ग की जरूरत पड़ती है जिसे वह उत्पादक वर्ग कहता है। अब प्लेटो ये बताते हैं कि समाज में शासन कौन कर सकता है, यानी कि शासक वर्ग में कौन कौन शामिल होगा। जैसा कि प्लेटो ने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति में निम्न तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं: विवेक, साहस और अभिलाषा। इसमें जिस व्यक्ति के पास विवेक सबसे अधिक होगा वो शासक वर्ग में शामिल होगा। ये समाज या राज्य में केवल शासन करेगा। दूसरा योद्धा वर्ग, जिस व्यक्ति में साहस सबसे अधिक होगा वह योद्धा वर्ग में शामिल होगा। तीसरा अभिलाषा, जिस व्यक्ति में अभिलाषा सबसे अधिक होगा उसे प्लेटो उत्पादक वर्ग में शामिल करता है, जिसका कार्य समाज में कृषि कार्य करना और इन दो वर्गों की सेवा करना है। तो अब तक हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्लेटो ने राज्य में तीन कार्य बताए, उन तीन कार्यों के आधार पर समाज के लोगों को तीन भागों में बांटा और उनके तीन गुण बताए कि प्रत्येक व्यक्ति में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो न्याय को कैसे परिभाषित करते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इन तीन गुणों में से कोई एक गुण ज्यादा होता है जो उस पर हावी होता है। यही गुण व्यक्ति का वर्ग निर्धारित करता है। इस प्रकार योग्य व्यक्ति अपने योग्य वर्ग अर्थात शासक, सुरक्षा या उत्पादन में मिलकर समाज का निर्माण करता है। समाज की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करने के बाद अब वे न्याय का सिद्धांत देते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं कि न्याय क्या है। अब हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के जो बिंदु हैं उनको देखेंगे। इस प्रकार न्याय की एक लंबी बहस के बाद प्लेटो न्याय क्या है को परिभाषित करता है। प्लेटो न्याय के तीन सिद्धांत देता है जो इस प्रकार है। कार्यों का विशिष्टीकरण। प्लेटो के अनुसार समाज में न्याय तभी हो सकता है
जब समाज में कार्यों का विशिष्टीकरण हो, अर्थात उन्होंने रिपब्लिक में समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर उनके अलग अलग कार्यों को सौंप दिया है तथा प्रशिक्षण द्वारा उनको अपने कार्य में विशिष्ट बनाया जाता है। कहने का अर्थ यह है, प्लेटो जिस समाज का निर्माण करता है या जिस समाज की कल्पना वो करता है, उसमें वे समाज को 3 वर्गों में बांटता है और इन 3 वर्गों को अपना अपना अलग अलग कार्य सौंपता है और अपने इन कार्यों के लिए इनको अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये अपने कार्य में निपुण हो सके, यानी कि ये अपने कार्य में हर तरह से स्पेशलाइज्ड हो सके। प्लेटो इसे न्याय कहता है कि समाज में ये न्याय है। दूसरा, न्याय का जो उनका दूसरा सिद्धांत है वो है अहस्तक्षेप। समाज में विभाजित 3 वर्ग किसी भी तरह से एक दूसरे के बीच दखल या हस्तक्षेप ना करें, अर्थात प्रत्येक वर्ग अपने अपने काम से मतलब रखें। कहने का अर्थ ये कि प्लेटो जिस समाज की कल्पना करते हैं उसमें उन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा और उन 3 वर्गों का अपना अलग अलग कार्य सौंपा। अब वो कहते हैं कि इन तीनों वर्गों का आपस में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इनके बीच में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्य से मतलब रखे, यही न्याय है और समाज में यही न्याय होगा। तीसरा उनका जो न्याय का सिद्धांत है उसमें वे सामंजस्यता को रखते हैं। प्लेटो का समाज 3 वर्ग में विभाजित है, प्रत्येक वर्ग का एक विशिष्ट कार्य है तथा यह एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते और यह वर्ग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इनके बीच सामंजस्यता पाई जाती है। कहने का अर्थ ये कि प्लेटो जिस समाज की कल्पना करते हैं उसमें 3 वर्गों में एक तो वो समाज को बांट देते हैं, बांटने के बाद वे उनमें अहस्तक्षेप की भी बात करते हैं और इसे न्याय के रूप में परिभाषित करते हैं। साथ ही साथ वे परस्पर निर्भरता की भी बात करता है, यानी कि उनमें सामंजस्यता भी होनी चाहिए। जैसे कि उत्पादक वर्ग जो है वो शासक वर्ग और जो सुरक्षा वर्ग है उनके लिए सेवाएं प्रदान करेगा, जबकि जो योद्धा वर्ग है वो शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग इन दोनों के लिए ही सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, जबकि शासक वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग और योद्धा वर्ग दोनों पर ही शासन करेगा और समाज और राज्य के लिए क्या सही है क्या गलत है इस चीज का निर्धारण करेगा। इसका अर्थ ये होता है कि प्लेटो के समाज में सामंजस्यता पाई जाती है, अर्थात तीनों वर्गों के बीच में एक परस्पर निर्भरता स्थापित है। संक्षेप में कहा जाए तो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति उसका एक वर्ग, अर्थात एक व्यक्ति एक वर्ग ही न्याय है, जिसमें स्त्री पुरुष एक समान है, अर्थात जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप ना करता हो, यही प्लेटो के अनुसार न्याय है। इस प्रकार प्लेटो न्याय को परिभाषित करते हैं और वे बताते हैं कि समाज में किस प्रकार से न्याय को स्थापित किया जा सकता है। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस YouTube चैनल पर आपको राजनीतिक विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगी। यदि आप राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं या फिर आप UGC, NET JRF, CUET, PG या PhD की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप राजनीतिक विज्ञान से संबंधित ई-बुक्स, स्टडी मटेरियल व नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।